नमस्कार, आप देख रहे हैं TTN 24। मैं प्रिया पांडे आपके साथ। आज के बुलेटिन की आगाज बड़ी खबरों के साथ। थाना जसवंत नगर के मीटिंग हॉल में हुई पीस कमेटी की बैठक। आज थाना जसवंत नगर के मीटिंग हॉल में नगर व देहात के सब प्रभात लोगों को बुलाकर SDM कौशल कुमार की अध्यक्षता में पीस मीटिंग की गई। SDM साहब ने आए हुए सब प्रभात लोगों से पूछा कि कहीं पर होली रखने की जगह पर मस्जिद कब्रिस्तान तो नहीं है। क्षेत्राधिकारी अतुल प्रधान ने भी शांतिपूर्वक होली का त्योहार मनाने की अपील की। SHO मुकेश सोलंकी ने कहा कि कोई नई परंपरा न डालें। जहां पर जिस जगह पर होली रखी जाती है वहीं पर रखी जाए। अगर कोई शांति को भंग करने की कोशिश करे तो तुरंत आप लोग पुलिस को सूचित करें, जिससे शांति भंग न हो पाए। खबर बलिया जनपद के चितबड़ा गांव थाना क्षेत्र अंतर्गत आदर्श नगर पंचायत चितबड़ा गांव की है, जहां केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 6500 करोड़ की लागत से राष्ट्रीय परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। संबोधित करते हुए कहा कि मैं झूठा आश्वासन नहीं देता और जो कहता हूं वो करके देता हूं। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का उड़न खटोला 12:44 पे चितबड़ागढ़ गांव में कार्यक्रम स्थल के हेलीपैड पर उतरा। दोपहर 1 बजे उन्होंने ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के लिए भूमि पूजन हेतु दीप प्रज्वलित किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि उत्तर प्रदेश की सड़कों की हालत मोदी सरकार से पहले अत्यंत जर्जर एवं दयनीय था। 2019 में हमने लोकसभा चुनाव के दौरान जब बलिया आया था तो वादा किया था कि अगर मौका मिला तो बलिया का विकास होगा। प्रधानमंत्री जी के सरकार में 2023 में 13,000 किलोमीटर का निर्माण कार्य प्रोग्रेस पर है, जो 2024 तक पूरा हो जाएगा। आइए सुनाते हैं नितिन गडकरी की जुबानी क्या कुछ कहा, ध्यान से सुनिए। जनपद मैनपुरी के कुरावली क्षेत्र के गांव में युवक की पीट कर हत्या का मामला सामने आया है। हत्या का आरोप गांव के ही लोगों पर लगाया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक अधेड़ के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। हत्या आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। थाना कुरावली क्षेत्र के गांव नगला गुलाल में 50 वर्षीय अधेड़ को पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार जनपद फिरोजाबाद के थाना जसराना क्षेत्र के गांव अमर सिंह निवासी प्रेमलाल यादव सरसों की थ्रेसिंग का काम करते थे। मृतक कई दिनों से नगला गुलाल में सरसों की थ्रेशिंग का काम कर रहा था। सरसों की कटाई पहले करने को लेकर गांव के ही लोगों से विवाद हो गया। आरोप है कि गांव के ही नामजद लोगों ने प्रेमपाल यादव के साथ मारपीट की, जिससे उसकी मौत हो गई। पूरी घटना पर एडिशनल SP राजेश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि मृतक के शरीर पर चोटों के निशान पाए गए हैं। मृतक प्रेमलाल का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। आरोपित मौके से फरार है। मामले में कोई तहरीर नहीं मिली है। तहरीर के आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। घटना पर पूर्व सदर विधायक राजू यादव ने कहा कि जाति विशेष के लोगों ने प्रेमपाल यादव की पीट कर हर मौके पर मौत के घाट उतारने की घटना को अंजाम दिया है। पुलिस मामले की लीपापोती में लगी हुई है। सर, कुरावली थाना क्षेत्र में एक वृद्ध की हत्या हुई है, क्या है पूरा मामला? ये थाना कुरावली के गुलालपुर का एक मामला आया है। इसमें एक प्रेमपाल यादव नाम का व्यक्ति है, जो थाना जसराना क्षेत्र का रहने वाला है और ये ट्रैक्टर से सरसों के थ्रेसिंग का काम करता है और गुलालपुर में कई दिनों से सरसों के खेतों में थ्रेसिंग का काम कर रहा था। उसमें कुछ व्यक्ति आए और उसको उन्होंने कहा कि पहले मेरे खेत का काम कर दो। उसी पर उनका वाद विवाद हुआ है और बताया जा रहा है कि उनके साथ मारपीट की गई, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। सूचना मिलते ही कुरावली पुलिस वहाँ पहुंची है। जो डेड बॉडी कब्जे में लेकर उसके पोस्टमार्टम आदि कार्रवाई की जा रही है। जैसी तहरीर प्राप्त होती है उसमें कड़ी से कड़ी विधिक कार्रवाई तत्परता सुनिश्चित की जाएगी। तेज रफ्तार वाहन ने बाइक सवारों को मारी टक्कर। बाइक पर सवार 2 युवकों की मौत, एक युवक घायल। पुलिस ने दोनों युवकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जरवल इलाके के जरवल चौराहे का मामला।
जनपद बहराइच के जरवल रोड इलाके में बड़ा हादसा हुआ है। तेज रफ्तार रोडवेज विभाग की दो अनियंत्रित बसें आमने सामने टकराई हैं। दोनों बसों के बीच हुए जोरदार टक्कर में 1 दर्जन से अधिक यात्री घायल बताए जा रहे हैं, जिसमें 2 की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि बहराइच से लखनऊ जा रहे बहराइच डिपो की एक बस एवं गोंडा डिपो की बस के बीच टक्कर हो गई। दुर्घटना की सूचना पाने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए भेज दिया है और बीच सड़क से बसों को हटाया जा रहा। बांदा से तेज रफ्तार का कहर सामने आया है, जहां पर एक बाइक में सवार 2 युवकों को तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने सामने से जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें एक व्यक्ति की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। आपको बता दें कि पूरा मामला बांदा जनपद के गिरवा थाना क्षेत्र के सहीवा के सामने आया, जहां पर एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक सवार 2 लोगों को सामने से जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार 2 लोगों में एक व्यक्ति की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। वहीं घटना की जानकारी के बाद स्थानीय लोगों ने पूरे मामले की सूचना 108 एम्बुलेंस को दी। मौके पर पहुंची 108 एम्बुलेंस ने आनन फानन में बांदा झील अस्पताल पहुंचाया, जहां पर डॉक्टर ने एक व्यक्ति को देखते ही मृत घोषित कर दिया और दूसरे व्यक्ति का बांदा झील अस्पताल में उपचार किया जा रहा। बाइक सवार दोनों व्यक्ति मटोद थाना क्षेत्र के मोहनपुरवा के रहने वाले बताए जा रहे हैं। डॉक्टर ने शव को मर्चरी में रखवाकर पुलिस को पूरे मामले की सूचना दे दी है। भैया क्या नाम है आपका? चंद्रशेखर जी, बताइए किस गाड़ी के चालक हैं आप? हम 108 एम्बुलेंस 108 कहाँ से लेकर आए हैं? क्या सूचना मिली थी आपको? हम लोगों को राहगीरों ने फ़ोन किया, बताया कि यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ। जब हम गए तो वहाँ पर ये 2 लोग पड़े थे। अच्छा, किस गाड़ी से हुआ? ये लोग कहे में थे? ये बाइक से टकराए हुए हैं। अच्छा, किस जगह पर घटना हुई है? बहुरन रोड सहीवा के बीच में। थाना क्या लगता है उस जगह का? उस जगह का थाना खुरंड चौकी लगती है। खुरंड चौकी लगती है। हाँ। तो इसमें कोई खत्म वगैरह भी हुआ है क्या? हाँ, मुझे लग रहा है 1 लोग डेड हो गया, बाकी ये घायल हैं। ये रहने वाले कहाँ के? कुछ मोहनपुरवा के। मोहनपुरवा कहाँ जा रहे थे कुछ पता? कहाँ से कहाँ जा रहे थे कुछ पता? ये कुछ जानकारी। क्या मामला, कितने लोग लाए गए इसमें? अभी से एक सड़क दुर्घटना हुई है, इसमें से एक मृत व्यक्ति को लाया गया है और एक घायल व्यक्ति को लाया गया है। जो मृत व्यक्ति है उसका नाम बबलू सनाफ कल्लू मोहनपुरवा और मटाव का रहने वाला है। उसकी बॉडी को पीएम के लिए रखवा दिया गया। कहाँ पे घटना हुई डॉक्टर साहब? ये सहीवा के पास घटना हुई। आजादी के 75वें महोत्सव के क्रम में संत निरंकारी मिशन की ओर से मिशन प्रमुख सतगुरु सुदीक्षा महाराज के आदेश पर 26 फरवरी को प्रोजेक्ट अमृत के अंतर्गत स्वच्छ जल स्वच्छ मन के तहत सफाई अभियान ब्रांच बसेरवा के द्वारा साफ सफाई का अभियान चलाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मुखी मालती देवी बरसेरवा और दीनानाथ मुखी कलीजाबाद ने कहा कि स्वच्छ जल स्वच्छ मन की समाज को अच्छा संदेश देता है। उन्होंने बताया कि सफाई अभियान स्थान गोसाईगंज बाजार के समीप बाबा दिनेश नाथ मंदिर एवं तालाब की साफ सफाई का अभियान चलाया गया। इसमें दुलारी गिरी ग्राम प्रधान, उमाशंकर गिरी मंदिर के पुजारी, प्रमोद कुमार यादव संचालक, ममता, मीरा, किरण, गीता, सुनीता आदि लोग उपस्थित थे। सफाई अभियान का क्या उद्देश्य है? सफाई अभियान का उद्देश्य है सतगुरु बाबा हरदेव सिंह महाराज का जन्म जो 23 फरवरी 1954 में हुआ था, उन्हीं के जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये सफाई अभियान किया जा रहा है। बाबा हरदेव सिंह जी का ध्यान था कि प्रदूषण अंदर हो या बाहर हो, दोनों हानिकारक होता है। इस तहत हम हर वर्ष सफाई करते हैं। इस साल जो चयन किया गया है प्रोजेक्ट अमृत स्वच्छ जल स्वच्छ मन के तहत यह सफाई किया जा रहा है। इससे समाज को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? इस संसार को हम संदेश दे रहे हैं कि जल ही जीवन है। इस जल की सफाई रहेगी, क्योंकि एक एक बूंद की कीमत है। अगर ये जल साफ रहेगा तो जीवन भी सही रहेगा, स्वच्छ रहेगा। छत्तीसगढ़ के एमसीबी जिले की यह मांग को आज 2.5 वर्ष पूरे हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ सरकार जनता की मूलभूत समस्या जिससे लाखों लोगों को फायदा मिल सकता है, जिसमें 50% फंड आज तक छत्तीसगढ़ शासन द्वारा न देने के कारण इस कार्य को रुका पड़ा हुआ है। जबकि समस्या को लेकर रेलवे डिवीजन बिलासपुर के पूर्व DRUCC सदस्य विजय प्रकाश पटेल ने मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, सांसद, विधायक सभी से मिलकर या जनप्रतिनिधियों के माध्यम से उन्हें इन समस्याओं से अवगत कराते आ रहे हैं।
लेकिन क्या वजह है, क्या मांग आज तक अधर में लटकी हुई है? बिलासपुर पूर्व DRUCC सदस्य विजय प्रकाश पटेल ने मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल एवं विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत को ज्ञापन प्रेषित कर 1 मार्च से प्रारंभ होने जा रहे छत्तीसगढ़ शासन के कार्यकाल के अंतिम बजट सत्र में चिरमिरी नागपुर हॉल्ट न्यू रेल लाइन विस्तारीकरण के लिए राज्य सरकार के हिस्से का 50% फंड रिलीज कर साथ ही निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ कर इसे बहुत प्रतीक्षित रेल परियोजना को फलीभूत होने का मार्ग प्रशस्त करने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती राज्य शासन के दौरान केंद्र सरकार और छत्तीसगढ़ शासन ने परस्पर MOU पर वित्तीय लागत का आधा हिस्सा वहन करने की जिम्मेदारी घोषित की थी, जिसके लिए केंद्र सरकार के फंड जारी कर दिया गया था और तब से छत्तीसगढ़ द्वारा अपने हिस्से का फंड रिलीज कर कार्य प्रारंभ होने की प्रत्याशा में सरगुजा शाहडोल दोनों संभागों के लाखों नागरिकों सहित संपूर्ण कोयलांचल वासी प्रतीक्षारत हैं। सभी की जन भावनाओं को लेकर महेंद्रगढ़ के गांधी चौक में विगत 25 अगस्त 2020 भी मुख्यमंत्री का ध्यान आकृष्ट करने उनके छात्रायित्त के समक्ष प्रतिदिन लगातार अटूट घंटानाद सत्याग्रह जारी है। The blessed land of Ram, the modern land of expressways, the blessed land of Krishna, the leading state with 5 international airports, the blessed land of Ganga and many religions, the dynamic land with rapid connectivity, Uttar Pradesh, the land that has always remained India's cultural and spiritual capital, now has been transformed into New India's growth engine. Come and discover unlimited enterprising opportunities offered by New Uttar Pradesh at UP Global Investors Summit 10th to 12th February 2023. The 3-day event happening in the vibrant city of Lucknow will witness the participation of 10,000 global corporate leaders, innovators, business visionaries and startups from over 20 countries. The Yogi government has planned a series of domestic and international roadshows before hosting the GIS 2023 to showcase UP's soft power and promising business destinations, imbibing Prime Minister Narendra Modi's mantra of reform, perform and transform. Uttar Pradesh has already emerged as a favorite among top industrialists of the country. And why not? After all, it makes a contribution of more than 8% to the country's GDP, offers a consumer base of 24 crores and 56% working age population, and is a top-ranking state in ease of doing business. Let's have a look at Uttar Pradesh's thriving business ecosystem. With 6 existing and 7 upcoming expressways, now Uttar Pradesh is known as Expressway Pradesh. What's more, its 9 operational, 10 upcoming airports, world-class interstate 4-lane highways, and the futuristic rapid rail transport system from Meerut to Ghaziabad and Delhi are turning Uttar Pradesh into a popular logistic hub of India. The state is also the destination of India's first water transport system and the largest airport coming up at Jewar. Now, that is why UP is called the gateway of big future investment plans. Uttar Pradesh is also the chosen destination for developing India's defense industrial corridor. Fertile land and ample water resources make Uttar Pradesh ideal for agro and food processing and dairy. UP is India's #1 producer of grain, sugar, potato, pea and ethanol. Add to this, the state also holds the distinction of being India's largest mobile manufacturing hub. Zero tolerance on crime and corruption, plus the development of mega projects like IIT GNL in Greater Noida, Mega Food Park in Bareilly, Trans Ganga City in Unnao, Plastic Park and Garment Park in Gorakhpur, and several flatted factory complexes has transformed UP into an investment magnet for big corporates and MSMEs equally. Today, the state is India's emerging data center hub, medical hub and educational hub, and offers metro connectivity in all the major cities, enhancing the ease of living. Such is the positive response to the plan of developing Film City in Noida that
Today, Uttar Pradesh has turned into India's preferred shooting location. Another successful endeavor is the One District, One Product project, which now many other Indian states are following. No doubt, with 90 lakh MSMEs thriving dynamically, UP is the new MSME hub of India. So come and explore sector-specific industrial project, robust infrastructure, and India's best industrial policies, all customized to expand your business. Inspired by PM Modi's dream of Digital India, UP's digital progress is remarkable. Here you can give your business the desired edge through single window portal for all application and approvals, online incentive management system OIMS for application of incentives, investors relationship management system for hand-holding support. All these investor-friendly initiatives have one goal: highlighting Uttar Pradesh on global platform and making it a $1 trillion economy. Come and enjoy a business ecosystem guided by the vision of Prime Minister Narendra Modi, strengthened by the leadership of Yogi Adityanath. Come, invest in Uttar Pradesh, New India's growth engine.